अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अपने असेंबली लैंग्वेज के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा स्टैक। तो हम देखेंगे बेसिकली हमारे पास स्टैक क्या होता है। तो बेसिकली जो स्टैक है ये होता क्या है, पुश क्या होता है और पॉप क्या होता है। तो स्टैक हमारे पास होता है जस्ट लाइक अ पाइल ऑफ प्लेट्स कह लें आप, कि जिस तरह हमारे पास एक प्लेट्स की पाइल है, या फिर आप पाइल्स ऑफ बुक कह दें। कुछ हमारे पास प्लेट्स पड़ी हुई हैं, कुछ किताबें पड़ी हुई हैं। तो ये हमारे पास एक स्टैक की एग्जांपल है। स्टैक, अब स्टैक होता क्या है? स्टैक हमारे पास एक मेमोरी होती है या एक मेथड होता है किसी भी चीज़ को रखने का। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास लीफो का रोल फॉलो होता है। अब लीफो क्या होती है? लीफो होती है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट इन जो हमारे पास आए थे लास्ट आउट। अब इसके मुताबिक जो चीज़ हमारी पहले इस बॉक्स के अंदर, ये हमारा एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ सबसे पहले हम डाल रहे हैं वो सबसे एंड पे बाहर निकलेगी। लाइक मैंने इसके अंदर वन रखा। सिमिलरली मैं इसके अंदर रख देता हूँ 2, रख देता हूँ मैं इसके अंदर रख देता हूँ 3, रख देता हूँ, और फिर मैं इसके अंदर रख देता हूँ 4। तो अब हमारे पास स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है कि आपने इसके अंदर ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ आपने सबसे पहले डाली वो सबसे एंड पे निकलेगी। सबसे पहले हमने 1 एंटर किया, उसके बाद 2 एंटर किया, फिर 3, फिर 4। तो सबसे पहले हम जो चीज़ निकालेंगे वो हमारी 4 होगी। अगर हम सबसे पहले 1 निकालना चाहे तो हम 1 नहीं निकाल सकते, तो हम सबसे पहले 4 निकालेंगे, फिर हम 3 को निकालेंगे, फिर सिमिलरली हम 2 को निकालेंगे, और फिर हमारे पास 1 निकलेगा। तो लास्ट इन है, जो सबसे लास्ट में हम बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं वो सबसे पहले बाहर आ रहा है। जैसे कि हमारे सामने प्लेट की पाइल्स हैं, कि अगर आप सबसे लास्ट वाली प्लेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले 1 बाय 1 ये सारी प्लेट्स को उठाना पड़ेगा। आप पहले इन तमाम प्लेट्स को उठाएंगे, उसके बाद आप क्या लेते हैं, लास्ट प्लेट को एक्सेस करेंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे स्टैक का, कि जो चीज़ हम स्टैक में सबसे पहले एंटर कर रहे होते हैं वो सबसे बाद लास्ट में हमारे पास निकलती है। अब इसको हम अगर देखें कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में देखें, तो हमारे पास स्टैक क्या होती है? हमारे पास पीस ऑफ डाटा होता है, कोड होता है। हम उस कोड को अपनी मेमोरी के अंदर रख रहे होते हैं। तो मेमोरी के अंदर हमारे पास स्टैक कुछ इस तरह का एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स के अंदर जौन सी इंफॉर्मेशन हमने सबसे पहले एंटर कर दी वो हमारे पास सबसे एंड पे बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉक्स के सबसे लास्ट में आ गई है। और अगर हम बॉक्स में से उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो पहले हमें जो बॉक्स में उस इंफॉर्मेशन के मेमोरी में उससे पहले जो सी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी उसको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आपको समझ आ गई। स्टैक जो होती है ये लिफो को फॉलो करती है। लिफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फिलो को फॉलो करती है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो भी आप कह दें सही है। तो अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टैक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वाई वो यूज स्टैक इन आवर कंप्यूटर साइंस। तो आप में से हर किसी ने अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, या जो डिजिटल डिवाइस है उनको यूज़ करते हुए आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड के फीचर को यूज़ किया होगा, जिसमें आप फॉरवर्ड जाते हैं या बैकवर्ड। ज़्यादा दूर नहीं, अगर मैं अपने ब्राउज़र की बात ही कर लूँ, हम जब ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं तो ब्राउज़र यूज़ करते हुए हम में से अक्सर कह लेते हैं, जब पिछले टैब में जाना चाहते हैं तो तब हम कह लेते हैं बैकवर्ड का जो ऑप्शन है उसको प्रेस प्रेस करते हैं, और जब अगले टैब में जाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा किसकी हेल्प से होता है? ये हमारा होता है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। सिमिलरली जब आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे होते हैं, आप अंडू करते हैं, रीडू करते हैं, तब भी आप कह लेते हैं स्टैक को यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टैक आपका अंडू और रीडू में भी यूज़ होता है। फिर जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होते हैं तब भी हम स्टैक्स को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपके कंप्यूटर को नहीं पता होता ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड। तो इनमें से किसको पहले सॉल्व करना है ये आपके कंप्यूटर को नहीं पता होता।
थ्रू हमें पता था कि पहले हम डिवीजन को करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे, सिमिलरली सबसे एंड पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये डमास रूल हमने अपनी मैथ में पढ़ा हुआ था जब हम छोटी जमातों में होते थे। तो ये बात हमें पता होती है इस प्रेसिडेंस की, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर को नहीं पता होती। तो कंप्यूटर इसको कैसा करता है, कंप्यूटर इसको विद द हेल्प ऑफ स्टैक करता है। तो हमारा जो स्टैक है वो हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए भी यूज़ होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमारे स्टैक का यूज़ है वो ये है। ये सारी एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए कि स्टैक का यूज़ किस तरह होता है। फिर हम देखते हैं हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का यूज़ क्या, में स्टैक का क्या यूज़ है। हमने ये तो देख लिया व्हाई वी यूज़ स्टैक इन कंप्यूटर साइंस। तो हम अब बात करते हैं व्हाई वी यूज़ स्टैक इन असेंबली लैंग्वेज। भाई हमें कंप्यूटर साइंस में पता चल गया, अब असेंबली लैंग्वेज में हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फिर सिमिलर कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास यूज़ हो रहा है रीडू अंडू का फीचर यूज़ कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूज़ कर रहे हैं, मैथे हाँ, अब उसमें हमें तो नहीं ना बता कि हमें पता है लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता इसको किस तरह यूज़ करना है। तो असेंबली लैंग्वेज में भी जब आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें ये यूज़ हो रहा है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम इसको कब यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ हो ही रहा है पीछे। जब हम नेस्टेड लूप पे काम कर रहे होते हैं ना, तब हम इसको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हम लूप जब यूज़ करते हैं तो हम CX रजिस्टर के अंदर अपनी आइट्रेशन का काउंट रखते हैं, कि हम इस तरह रखते हैं मूव CX 10, डेट्स मीन कि हमारी लूप जो है वो 10 टाइम्स चलेगी। अब अगर मैं नेस्टेड लूप यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास CX का एक ही रजिस्टर है, अब मैं नेस्टेड लूप यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे CX को यूज़ करना पड़ रहा है 2 टाइम्स। या अगर मैं इसको 2 दफ़ा, नेस्टेड लूप क्या होती है, हमारी लूप विद इन अ लूप होती है, तो मैं इसको 2 टाइम्स यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं एक लूप के बाद दूसरी लूप में एंटर होऊंगा तो मेरी फर्स्ट लूप का आइट्रेशन जो है वो ओवरड्रा हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। उसको सेव करने के लिए हम उसको स्टैक के थ्रू सॉर्ट आउट करते हैं। तो स्टैक हमारा नेस्टेड लूप में यूज़ होता है। जब हम 2 नंबरों को स्वैप कर रहे होते हैं तब हमारा स्टैक यूज़ होता है, और जब हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे होते हैं तब हमारा स्टैक यूज़ होता है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी स्टैक्स की। फर्दर मोर हम और भी इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं स्टैक की, कि हम स्टैक को क्यों यूज़ करते हैं। अब हमने देख लिया स्टैक को हम कंप्यूटर साइंस में क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्टैक को हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे अपने स्टैक के यूज़ की, तो हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि लीफो को हमने देखा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट आ गया था, और उसके बाद हमने पाइल्स ऑफ प्लेट्स को देखा था। तो इन्हीं को लेके हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्टैक को हम यूज़ किस तरह करेंगे। तो स्टैक को यूज़ करने के लिए जो हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, डॉट स्टैक 100H। आप लोगों को अक्सर याद होगा जब भी हम प्रोग्राम लिखते तो हम ये वाला पैराफ्रेज लिखते थे, डॉट स्टैक 100H। अब इसमें हम अपने कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि हमारे पास स्टैक की मेमोरी रिजर्व कर दें। कितनी मेमोरी, 100 हेक्सा की जो मेमोरी है, 100 बाइट्स की जो मेमोरी है वो हमारे पास इसकी स्टैक की स्टोर कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए, जो कि हमारे स्टैक की मेमोरी के लिए यूज़ होंगे। तो ये 100H साइज ऑफ मेमोरी बताता है कितनी मेमोरी आप रिजर्व करना चाह रहे हैं, और स्टैक बताता है कि आप स्टैक की मेमोरी रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो हम इसको अपने प्रोग्राम में कहाँ पे यूज़ करते थे, इसको हम प्रोग्राम में अपने यूज़ करते थे जब हम लिखते थे, प्रोग्राम स्टार्ट करते थे, लिखते थे डॉट डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100H डॉट डेटा और सो ऑन डॉट कोड। तो यहाँ पे हमारा स्टैक यूज़ होता था। ये भी आपको समझ आ गई होगी कि स्टैक हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और स्टैक हमारा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो स्टैक के हमारे हमने सिंटैक्स को भी देख लिया, स्टैक का सिंटैक्स क्या है और उसको हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि स्टैक के पॉइंटर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टैक की एक छोटी सी
एक इमेज बनाता हूँ। लाइक हमारे पास यहाँ पे ये हमारा एक स्टैक है, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। तो अब इसमें हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं। एक पॉइंटर जो होता है वो हमारे टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो डेट से प्रेजेंट आवर टॉप इन आवर स्टैक। हमारे स्टैक के अंत में जो टॉप होता है उसको ये हमारा टॉप का पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि हमारा पॉइंटर होता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर हमारा होता है, ये हमारे टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसको हम एसपी भी कहते हैं। और जो सेकंड रजिस्टर हमारे पास होता है स्टैक का, वो हमारे पास आ जाता है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। वो भी मैं इधर आप लोगों को लिखते हूँ, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, इसको हम एसएसबी कहते हैं। तो अब आपको पता चला होगा ये जो हमारे पास एसएसएस रजिस्टर है और एसपी रजिस्टर, इनका क्या काम है। जो हमारे पास एसपी रजिस्टर है ये हमारे स्टैक के अंदर जो वैल्यू हमारे टॉप में पड़ी होती है उसको पॉइंट कर रहा होता है कि स्टैक के अंदर मेरे पास यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट पड़ा हुआ है, तो ये मेरे 2 को पॉइंट कर रहा होगा मेरा स्टैक पॉइंटर का रजिस्टर। सिमिलरली मेरा जो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है ये क्या कर रहा होगा, ये मेरे स्टैक की जो स्पेस है उसको रिजर्व कर रहा होगा। तो ये क्या करता है, होल्ड करता है हमारी स्पेस को, रिजर्व फॉर स्टैक। तो ये हमारे स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का काम होता है और स्टैक पॉइंटर का काम होता है जो हमारे टॉप पे एलिमेंट पड़ा होता है हमारे स्टैक के अंदर उसको रिजर्व करना। तो अब ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास स्टैक के अंदर हम अपने डाटा को एंटर किस तरह करते हैं। तो स्टैक के अंदर अपने डाटा को एंटर करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास आता है पुश एंड पॉप। पुश हम यूज़ करते हैं स्टैक के अंदर डाटा को रखवाने के लिए और पॉप यूज़ करते हैं स्टैक से डाटा को निकलवाने के लिए। तो अगर हम अपने स्टैक के अंदर के लाइक हमारे पास एक स्टैक है, इसके अंदर मैं डाटा रखवाना चाह रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा पुश, और अगर मैं इससे निकलवाना चाह रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा पॉप का फंक्शन। इनका सिंटैक्स फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो पुश का हमारे पास सिंटैक्स आता है पुश और उसके बाद हमारे पास रजिस्टर या वेरिएबल। सिमिलरली पॉप का हमारे पास सिंटैक्स आ जाता है पॉप रजिस्टर वेरिएबल। लाइक आपने इसको अगर इस तरह लिखें पुश ax, डेट्स मीन कि ax के अंदर जो वैल्यू हमारे ax के अंदर स्टोर है वो हमारे इसके अंदर आ जाएगी। अगर मैं इसका एक छोटा सा कोड यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव ax 0 to h। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ax के अंदर 0 to h रखवाएं। उसके बाद मैं लिखता हूँ पुश ax। अब जब मैंने ये लिखा ना पुश ax, डेट्स मीन कि मेरे इस रजिस्टर के अंदर यहाँ पे 2 आ गया। अब जो मेरा एसपी है स्टैक पॉइंटर है वो मेरे 2 को शो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैं लिखता हूँ पॉप ax। तो मेरे स्टैक के अंदर जो भी पड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा और वो मेरे ax के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम, आप इसको समझ लें कि हमारे पास स्टैक किस तरह यूज़ होता है, ये उसका एक छोटा सा प्रोग्राम आ गया। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्टैक था। स्टैक क्या होता है, आप चंक ऑफ मेमोरी होता है जो कि हमारे डाटा को स्टोर करता है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ बाय फॉलोइंग लिफो रूल। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो करते हुए ये हमारा डाटा को स्टोर करने वाला एक चंक ऑफ मेमोरी होता है। तो अब इसमें आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। और वो बात क्या है, वो बात है हमारी कि जो हमारे पास आ जाएंगे
पुश एंड जो पॉप, इसके अंदर जो हमारा डाटा जा रहा है वो हमारा 16 बिट के से ज़्यादा होना चाहिए। स्टोर डाटा मस्ट बी ग्रेटर देन 16 बिट, तो ये हमारा 16 बिट से बड़ा होना चाहिए। आप इसको AX के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पुश AX डेट्स वैलिड है। आप कर सकते हैं पॉप AX डेट आल्सो वैलिड, बट पुश अगर मैं करता हूँ पुश AL डेट्स नॉट वैलिड, और पॉप AL डेट्स आल्सो नॉट वैलिड। फिर अगर आप वेरिएबल ले रहे हैं तो DB नॉट वैलिड, जबकि DW हमारे पास वैलिड आ जाता है। तो इन चीज़ों का आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो डाटा होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन 16 बिट होना चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टैक का फंक्शन था। तो आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसके स्टैक के डिफरेंट बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, जिसमें हमने स्टैक के ये तीनों फंक्शंस जो हमारे पास हैं नेस्टेड लूप पे हम इसको फॉलो करके देखेंगे अपने स्टैक को, और हम इसको रिवर्स स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे, 2 नंबर्स को स्वैप करने के लिए यूज़ करेंगे, और नेस्टेड लूप में इसको यूज़ करेंगे। तो ये स्टैक था, उम्मीद करता हूँ आपको स्टैक की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।